हमें देखने को मिल रहा है एक ऐसा धमाकेदार मोड़ जिसने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ सब कुछ सामान्य होता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अचानक घटनाओं ने ऐसा करवट ली कि हर किरदार की जिंदगी बदलती चली गई। मायरा, जो अब तक अपने हालात से लड़ती हुई नजर आ रही थी, अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां उसे गलत समझ लिया जाता है और उसे बाल सुधार केंद्र भेजने का फैसला ले लिया जाता है। ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देता है। जिस समय मायरा को बाल सुधार केंद्र ले जाया जा रहा होता है, उस वक्त उसके चेहरे पर डर, बेबसी और दर्द साफ झलक रहा होता है। वह बार बार यही कहने की कोशिश करती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। परिवार भी परिस्थितियों के दबाव में आकर सच्चाई को समझ नहीं पाता और मायरा खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगती है। अभीरा और अरमान के दिल में भी दर्द होता है, लेकिन सबूतों की कमी और हालात की गंभीरता उन्हें भी खामोश कर देती है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है कोयल की, जो मुक्ति की बेहद करीबी दोस्त होती है। कोयल का किरदार इस पूरे ट्रैक में एक अहम मोड़ लेकर आता है। जहां बाकी लोग सिर्फ जो सामने दिख रहा है उसी पर विश्वास कर रहे होते हैं, वहीं कोयल ने उस घटना के पीछे की सच्चाई को अपनी आंखों से देखा होता है। दरअसल जिस दिन ये हादसा हुआ, उस दिन कोयल और मुक्ति एक छोटा सा मजाक करने की प्लानिंग कर रहे थे। वे गार्ड अंकल के साथ एक हल्का फुल्का प्रैंक करना चाहते थे और इसी वजह से कोयल अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी मायरा वहां पहुंच जाती है और माहौल अचानक बदल जाता है। मेहर, जो पहले से ही किसी न किसी वजह से मायरा के खिलाफ होती है, उस स्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जैसे ही हालात बिगड़ते हैं, मायरा खुद को बचाने के लिए पीछे हटती है। उसी दौरान मेहर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। यह पूरा दृश्य इतना अचानक होता है कि देखने वालों को यही लगता है कि मायरा की वजह से यह हादसा हुआ है। मेहर को चोट लगती है और वह तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर मायरा पर आरोप लगा देती है। उसकी शिकायत के बाद बिना पूरी जांच के मायरा को दोषी मान लिया जाता है। यह फैसला बहुत जल्दी लिया जाता है और यही वह पल होता है जहां से कहानी में गलतफहमी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मायरा की जिंदगी एक झटके में बदल जाती है और उसे बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता है। जब मायरा को ले जाया जा रहा होता है, तब उसका दिल टूट चुका होता है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि जिन लोगों से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही लोग उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाए। अभीरा की आंखों में आंसू होते हैं। अरमान अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि वे कुछ कर नहीं पाते। मुक्ति भी इस सबको देखकर अंदर से हिल जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी दौरान कोयल एक बड़ा खुलासा करती है। वह मुक्ति को बताती है कि जो कुछ भी हुआ, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग उसके पास है। शुरू में मुक्ति को यकीन नहीं होता, लेकिन जब कोयल उसे वीडियो दिखाती है तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मायरा ने मेहर को धक्का नहीं दिया था, बल्कि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और मेहर का गिरना एक दुर्घटना थी। ये वीडियो देखते ही मुक्ति को एहसास होता है कि मायरा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वह तुरंत फैसला करती है कि यह सच्चाई सबके सामने लानी होगी। वह बिना समय गंवाए कोयल को साथ लेकर अभीरा और अरमान के पास पहुंचती है। जब वे दोनों यह वीडियो देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे खुद को बहुत दोषी महसूस करते हैं। इसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है ताकि मामले की सही जांच हो सके। जब पुलिस वीडियो देखती है तो साफ हो जाता है कि मायरा निर्दोष है। यह सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। मायरा को तुरंत बाल सुधार केंद्र से वापस लाया जाता है। जब वह घर लौटती है तो उसका स्वागत खुशी से ज्यादा अपराध बोध के माहौल में होता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि उससे गलती हुई है। अभीरा मायरा को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। वह बार बार उससे माफी मांगती है कि उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अरमान भी मायरा के सामने खुद को दोषी मानता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब कभी ऐसा नहीं होगा। यह पल बेहद भावुक होता है, जहां एक तरफ सच्चाई की जीत होती है, वहीं रिश्तों की टूट फूट भी साफ नजर आती है। अब बात आती है मेहर की। जब सच्चाई सामने आती है तो मेहर की सारी चालें भी उजागर हो जाती हैं।
उसने जानबूझकर मायरा को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वीडियो के रूप में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाते हैं और यही सबूत उसे कानून के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। मेहर का यह अंजाम इस बात का संकेत देता है कि गलत रास्ते पर चलने का अंत हमेशा बुरा ही होता है। उसने जो जाल दूसरों के लिए बिछाया था, उसी में वह खुद फंस गई। यह ट्रैक दर्शकों के लिए एक मजबूत संदेश भी लेकर आता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है। इधर परिवार में एक नई शुरुआत की उम्मीद नजर आने लगती है। अरमान, अभीरा, मुक्ति और मायरा एक बार फिर साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मायरा, जो इस घटना से अंदर तक टूट चुकी थी, अब फिर से अपने रिश्तों पर भरोसा करना सीख रही है। हालांकि उसके मन में जो घाव लगे हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा।